देखिए इसमें कि मैं आपको पढ़ा रहा था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के संबंध में कक्षा 9 में। इसमें घनाभ जो होता है वो एक इस तरह की आकृति, मकान की आकृति हो या कोई डिब्बा की आकृति हो, चौकोर डिब्बा, आयताकार डिब्बा जैसा भी हो, तो वो इस प्रकार की आकृति। ये मैंने आपको दो तरह के डिब्बे बताए। एक तो जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है। इसमें जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से तीनों बराबर ना हो, दो बराबर हो सकती हैं लेकिन तीसरा बराबर ना हो, तो इस प्रकार का डिब्बा ये घनाभ कहलाता है और ये घन कहला देता है, क्यूबॉइड एंड क्यूब कहलाता है। अब इसमें क्या होता है तो सबसे पहले आप देखिए इसमें देखो ये इस तरह के, जैसे मकान का कमरा ही देखिए हम, तो इसके 6 दीवारें होती हैं, 4 तो दीवारें होती हैं और एक ऊपर छत और एक नीचे फर्श। इनको हम कहते हैं पृष्ठ। तो इस घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं। देखो 1 2 3 4 और 5 और 6, आप किसी डिब्बे में देख लो, तो इनको हम कहते हैं पृष्ठ। कितने कहते हैं? पृष्ठ कहते हैं। पृष्ठ इसमें 6 होते हैं। वही घनाभ, घन में 6 पृष्ठ होते हैं, घन में भी 6 पृष्ठ होते हैं। इसके चारों दीवारों लंबाई चौड़ाई और गहराई और ऊंचाई ये बराबर होती है, तो ये घन कहलाता है। अब देखिए इसमें विमाएँ तो मैं बताया अलग अलग होती हैं, दो बराबर भी हो सकती हैं, एक अलग, लेकिन कम से कम तीनों बराबर ना हो। इसमें तीनों विमाएँ बराबर होती हैं तो घन कहलाता है। अब इसके देखो पृष्ठ 6 होते हैं तो इसमें भी पृष्ठ 6 होते हैं। ठीक, इसमें भी, इसमें कोर। अब देखो जहाँ पर दो पृष्ठ मिलते हैं वो जो बीच वाली लाइन होती है उसको कोर कहते हैं। ये कोर कहलाते हैं, ये वाली आपकी कोर हो जाती है, ये कोर होती है, ये पृष्ठ होते हैं, ये वाले पृष्ठ, ये कोर कहलाते हैं। कोर इसमें जो है कितनी हो जाती है? 4 कोर ऊपर की, 4 कोर साइड की और 4 कोर नीचे की, तो 4 3 12 कोर। इसमें भी 12 कोर होती है। शीर्ष जहाँ पर कोरें मिलती हैं, ये शीर्ष देखो, ये कोने 1 2 3 4 कोने ऊपर, 4 कोने नीचे, 8। इसके शीर्ष दोनों में शीर्ष बराबर होते हैं। अब आता है इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि सारे पृष्ठों पर कितने पृष्ठ होते हैं? 6। आमने सामने के पृष्ठ हमेशा बराबर होते हैं, ऊपर नीचे के पृष्ठ बराबर होते हैं। तो ये इस प्रकार से 2 2 4 2 6 पृष्ठ होते हैं। तो अगर इस पृष्ठ की बात करें तो इस पृष्ठ की बात करें लंबाई गुणा के चौड़ाई, 2 ये भी होते हैं। चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये भी 2 होती है। और ये ऊंचाई गुणा के लंबाई, ऊंचाई गुणा के लंबाई, ये भी इसमें 2 होती है। तो LBPH और HL, तो इस प्रकार से दोनों को 2 कॉमन, तो इस प्रकार 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल मिला के इसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। इसके विकर्ण की लंबाई मतलब तिरछा, सबसे लंबी डंडी कौन सी रखी जाती है तो इसके विकर्ण के बराबर तिरछे रंग। तो इस प्रकार से अब विकर्ण की लंबाई होती है वर्गमूल के अंदर L² + B² + यहाँ घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो देखो ये भुजाएं बराबर, तो भुजा की घात 2, भुजा की घात 2, भुजा की घात 2, 3 भुजा की घात 2 है, 3 दूनी 6 भुजा की घात 2, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा की घात 2। घनाभ के विकर्ण की लंबाई होती है। घन के विकर्ण की लंबाई देखिए, घन का विकर्ण जो होता है देखो, भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग, 3 भुजा का वर्ग। भुजा का वर्ग में से भुजा को बाहर लेते हैं, वर्गमूल की बाहर, और वर्गमूल 3 होता है। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट हम बेलन की बात करें। बेलन एक ऐसी आकृति होती है जिसके पाइप टाइप का, जिसके 2 सिरे होते हैं, गोल है ना, और इसमें ये दोनों सिरे इसके गोलाकार होते हैं, वृत्ताकार होते हैं, और इसकी कुछ लंबाई होती है, जैसे पानी का पाइप हो गया, ये इस प्रकार की आकृति होती है। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका माना त्रिज्या इसकी r मीटर त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, तो ये बराबर, ये भी त्रिज्या भी, ये वाला पूरा क्षेत्र, इसको लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं। ये इसकी लंबाई, ये दोनों पैरेलल लाइन होती है, इस कारण से दोनों सिरे इसके वृत्ताकार, इनका क्षेत्रफल बराबर होता है। ये बराबर त्रिज्या की होती है। r का होगा तो ये भी r का हो जाता है। h मीटर इनकी ऊंचाई है किसी भी बेलन की, तो उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2πr, वृत्त की परिधि इंटू ऊंचाई, ये वर्ग मीटर। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाता है। अब शंक्वाकार आकृति की बात करें। अब शंक्वाकार आकृति यहाँ पे क्या होती है? शंक्वाकार आकृति आपकी जो है एक इस तरह से आकृति होती है, देखो ये, और एक कोना टाइप का इसमें, जैसे हम आइसक्रीम खाते हैं, क्या खाते हैं इसमें? आइसक्रीम खाते हैं। नीचे भी ऐसे कर सकते हैं, ये वाली आइसक्रीम खाते हैं, इसको
इसको भी तेल निकालेंगे, शंकु कहते हैं। तो इसमें देखो एक दो चीज़ होता है, एक तो ये उसमें ये ऊंचाई होती है, ये आधार का त्रिज्या होती है, और ये जो तिरछी वाली ऊंचाई होती है, तिरछी वाली तिर्यक ऊंचाई, लेटेंट हाइट, तीन चीज़ें इसमें होती हैं। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, देखो ये बेलन का आधार की त्रिज्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका देखो एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो इसको बोलते हैं वक्र, क्योंकि ये घुमा हुआ है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला हिस्सा। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में इन दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम जोड़ दें तो देखो 2πr/h प्लस एक सिरे का क्षेत्रफल πr², वृत्ताकार πr² और πr², तो 2πr²। यहाँ पर से हम 2πr अगर कॉमन ले लेंगे तो h प्लस r, ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। शंकु का भी वही देखिए, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होता है πrl, ये तिरछा, क्योंकि जो थोड़ा कोना सा इस तरह, तो इस तरह से πr होता है। पाई आपको पता है कि 22/7 होती है, r आधार की त्रिज्या होती है, l की त्रिज्या, तो l बराबर होता है वर्गमूल के अंदर h² प्लस r²। चूँकि यहाँ पर ये 90 अंश का कोण होता है, तो ये l कर्ण का वर्ग बस ये दो भुजाओं का वर्ग, l² बराबर h² प्लस r², l निकालेंगे, वर्ग हटा देंगे तो इधर वर्गमूल करना पड़ेगा। तो यहाँ से दोनों का मान अगर दिया हुआ l का मान निकालना तो यहाँ से हो जाता है। और इसका वक्र पृष्ठीय और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में πr/ml में ये आधार होते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालना, इसका क्षेत्रफल होता है πr², इसमें से आप अगर πr कॉमन ले लीजिएंगे तो यहाँ से l बचेगा और यहाँ पर r, ये इसका पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक, ये वाला हो जाता है। अब एक इसमें गोला आता है, गोला एक इस प्रकार की जैसे फुटबॉल वगैरह की आकृति होती है, अगर इसको ऐसे रखेंगे तो वृत्त हो जाएगा, लेकिन अगर इसको फुटबॉल बना देंगे तो ये क्या हो जाती है, ये गोला कहलाता है। इस तरह से लोहे का गोला वगैरह ये गोला होता है। तो इसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र और पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि इसमें कोई तीसरा पृष्ठ नहीं होता है, कोई पूरा गोला होता है। और इसी प्रकार से अगर हम करें अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब देखिए अर्धगोला कैसा होता है, अर्धगोला ये होता है, देखो ये अर्धगोला हो जाता है, माना त्रिज्या r है तो अर्धगोला, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है इसका आधा 2πr²। अब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए अर्धगोले का संपूर्ण इस पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसका क्षेत्रफल है, ये वाला इसका क्षेत्रफल है, ये नीचे वाले का क्षेत्रफल भी इसमें क्या है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आधार का है, तो 3πr²। तो अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो 3πr²। मेरी बात समझिए, नीचे वाला इस तरह से आपका ये 3πr²। तो इस गोले में केवल इस तरह ये, अब इससे संबंधित प्रश्न मैं आपको कल करवाऊँगा, लेकिन अब मैं इसमें से इसके कल इसमें आज आपको इनको याद करना है, और याद करने के बाद मैं आपको कल आपको आयतन के सूत्रों को बताऊंगा।
ठीक है, आयतन के सूत्रों को मैं आपको बताऊँगा। तो आपको क्या करना है, इन सारे ही सूत्रों को याद करके कॉपी में करना है।